हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जिसका नाम है कारक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्लस आपके सभी हिंदी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि इस क्लास को एक बार देखने के बाद आपको जीवन भर ये टॉपिक आपको आपकी ज़बान पे याद रहेगा। और फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग कारक के महत्वपूर्ण मास्टर ट्रिक के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कारक किसे कहते हैं, यहाँ पे परिभाषा है। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, अर्थात जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वही कारक है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछी जाती है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। कारक को प्रसर्ग भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रसर्ग किसे कहते हैं, तो कारक को ही कहते हैं। या कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कारक किसे कहते हैं, तो कारक प्रसर्ग को ही कहते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पे कारक के उदाहरण है। पहला, नीतू विद्यालय जाती है। दूसरा है लक्ष्मी खाती है। तीसरा, यह शिवानी का घर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी भी यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कारक के कितने प्रकार हैं, तो हिंदी में जो होते हैं कारक के 8 प्रकार होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं। किसके? कारक के। ठीक है फ्रेंड्स, कारक के 8 प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे हिंदी के इम्पोर्टेंट नोट्स प्लस बिहार वैकेंसी या फिर वैकेंसी से रिलेटेड मैं वहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाके इजीली देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कारक के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है संबंध कारक, छठा है आपका अपदान कारक, सातवां है आपका अधिकरण कारक, आठवां है संबोधन कारक। ठीक है फ्रेंड्स, ये 8 प्रकार के कारक के प्रकार होते हैं हिंदी व्याकरण में। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। पहला हम लोग देखते हैं कर्ता कारक। ठीक है फ्रेंड्स, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्ट तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो वाक्य में कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं, तो कर्ता कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कर्ता वाक्य वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों कर्ता की परिभाषाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे नोट है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह ने होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हम लोग कारक के मास्टर ट्रिक के बारे में भी जानेंगे, जिससे आपको जीवन भर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। इसके उदाहरण है, कर्ता कारक के उदाहरण है, अयान ने आज बादाम खाया। ठीक है,
अयान ने आज बादाम खाया, लेकिन यहाँ पे ने दिया है, ठीक है। तो ने क्या हो गया आपका, कर्ता कारक की विभक्ति हो गई, ठीक है। दूसरा है आपका रामू ने आज बाइक चलाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ने आया, तो ने आपका क्या हो गया, विभक्ति, ठीक है। महेश ने मुझे आज पीटा था, ठीक है। यहाँ पर ने आया, महेश ने, तो ने कर्ता कारक की विभक्ति है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। दूसरा है कर्म कारक, ठीक है फ्रेंड। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी परिभाषा को जरूर याद रखेंगे आप लोग। कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी परिभाषा ही पूछ ली जाती है कि जो वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है, तो कर्म कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। दूसरा है परिभाषा, कर्ता द्वारा की गई क्रिया कर्म कारक होती है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे कर्म कारक के नोट्स देख लेते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो को होता है, ठीक है, वो को होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। कर्म कारक के कुछ उदाहरण हैं। नीतू ने निशा को तमाचा मारा, ठीक है। तो यहाँ पे ने भी आ रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप कारक में दो विभक्ति आए या फिर तीन विभक्ति आए, ठीक है, तो हमेशा जो काउंटेबल होती है वो लास्ट वाली विभक्ति को काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट वाले। जैसे नीतू ने, तो ने को हमने छोड़ दिया, निशा को, तो लास्ट वाली जो विभक्ति हमारी को है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। तमाचा मारा, तो ये कौन सा हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। आकाश, यहाँ पे ने आया है तो ने को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सेकंड वाली विभक्ति को काउंट करेंगे। और लास्ट वाली को, तो ये लास्ट वाली विभक्ति हमारी को है, ठीक है। आकाश ने बैलों को पानी पिलाया, ठीक है, तो ये हम लोग इसे काउंट करेंगे, को, लास्ट वाली विभक्ति को हमेशा काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कर्म कारक हो गया, ठीक है। अब राम ने रावण को मारा, तो लास्ट वाली विभक्ति क्या आ रही है, को, तो को ये हमारा कर्म कारक हो गया, ठीक है फ्रेंड। इसे आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा जो लास्ट वाली विभक्ति होती है वही काउंटेबल होती है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप लोग धीरज बना के इस क्लास को पूरा देखेंगे। तीसरा है हमारा करण कारक, ठीक है फ्रेंड्स। करण कारक जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस साधन से हम लोग कोई कार्य करते हैं उसे ही करण कारक कहते हैं, ठीक है। और अर्थात यहाँ पे इसकी दूसरी परिभाषा है, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ नोट्स हैं। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, ठीक है, से और के द्वारा, ठीक है, ये दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है करण कारक के। पहला है, नीतू ने निशा को हाथ से तमाचा मारा, ठीक है। तो यहाँ लास्ट वाली जो हमारी विभक्ति आ रही है वो से आ रही है, ठीक है। तो किससे, नीतू ने निशा को तमाचा किससे मारा, तो हाथ से मारा, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में जो विभक्ति हमारी से, तो ये हो जाएगी आपकी करण कारक, ठीक है। आकाश ने बैलों को नल से पानी पिलाया, ठीक है। तो किससे पानी पिलाया, नल से, तो लास्ट वाली विभक्ति हमारी से आ रही है, तो ये आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। राम ने रावण को
बाण से मारा, ठीक है। तो यहाँ से आ रही है विभक्ति, तो से क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि जो लास्ट वाली विभक्ति है वही काउंटेबल होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा है हमारा संप्रदान कारक, ठीक है फ्रेंड्स। जब किसी को कुछ दिया जाए, संप्रदान मतलब किसी को कुछ देना, ठीक है। ये याद रखेंगे कि जब भी हम वाक्य में किसी को कुछ देंगे तो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। संप्रदान का अर्थ देना होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, अर्थात जब किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। संप्रदान का अर्थ ही होता है किसी को कुछ देना, ठीक है। कभी कभी तो आप कुछ वर्ड्स या शब्द ऐसे होते हैं जिसे आप विग्रह करेंगे यानी तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे तो उनका अर्थ मालूम चल जाता है, ठीक है। संप्रदान मतलब सम का मतलब थोड़ा, प्रदान का मतलब देना, थोड़ा सा देना, यानी जब भी किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब कुछ नोट्स हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो के लिए होते हैं, ठीक है, और को होते हैं, ठीक है। ये दो विभक्ति चिन्ह होते हैं संप्रदान कारक के। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। संप्रदान कारक के कुछ उदाहरण हैं। नीतू ने निशा को गुलाब दिया, ठीक है। यहाँ को आ रहा है और यहाँ दिया आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। नीतू ने निशा को गुलाब दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक, ठीक है। कौन सा कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद शिवानी ने बैलों को चारा दिया, ठीक है। तो यहाँ भी दिया आया और यहाँ को आया, तो क्या हो गया, ये भी आपका संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा, लक्ष्मी ने प्रीति को गिफ्ट दिया, ठीक है। यहाँ को आ रहा है और यहाँ पे दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, यदि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कोई भी फ्रेंड्स, कलीग जो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा हमारा फ्रेंड्स, अपादान कारक, ठीक है। अलग होने के संबंध में, अपादान मतलब अलग होना होता है, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा इसकी, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे इसे। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से होता है, ठीक है, लेकिन से का मतलब, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन से का मतलब किसी चीज से अलग होना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अपादान मतलब अलग होना, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। नीतू का घर विद्यालय से काफ़ी दूर है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आ रहा है और ये हमारे इस वाक्य की अंतिम विभक्ति है, ठीक है। तो ये से आ रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। इसका घर, जो नीतू का जो घर है विद्यालय से काफ़ी दूर है मतलब अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है यहाँ पे एग्जाम्पल, शिवानी के हाथ से मोबाइल गिर गया, ठीक है। यहाँ से आ रहा है लास्ट की विभक्ति, ठीक है। और मोबाइल शिवानी के हाथ से अलग हो गया, उसके शिवानी के हाथ में मोबाइल था लेकिन वो अलग हो गया, तो यहाँ पे भी आपका अपादान कारक ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से जब भी पत्ते गिरेंगे तो वो पेड़ से अलग हो गए, तो ये भी आपका क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। और ये फ्रेंड्स
ये जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अपदान कारक कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे अपदान कारक को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। छठा है फ्रेंड्स हमारा संबंध कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध बनाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, की, के, ना, ने, नो, रा, री, रे आदि हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वो हम लोग देख लेते हैं संबंध कारक के। पहला एग्जाम्पल है, यह स्कूटी नीतू की है। ठीक है, यह स्कूटी जो है वो नीतू की है। ठीक है, और यहाँ विभक्ति जो की आ रही है हमारी अंतिम विभक्ति, तो ये हो जाएगा क्या? ये संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्कूटी नीतू की है तो ये संबंध बता रहा है नीतू और स्कूटी में कि दोनों में संबंध है। ठीक है, तो ये नीतू की स्कूटी है तो ये आपका क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है शिवानी राम की बेटी है। ठीक है, यहाँ पे की विभक्ति आ रही है और किसकी बेटी है? तो राम की बेटी है, तो राम और शिवानी के बीच में आपस में संबंध है। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, लक्ष्मी का सिर दर्द कर रहा है। ठीक है, सिर किसका दर्द कर रहा है? तो लक्ष्मी का, और का विभक्ति आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लक्ष्मी का, लक्ष्मी और लक्ष्मी के सिर में संबंध बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम लोग। अधिकरण कारक। ठीक है फ्रेंड, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। नोट, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर होती है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा है अधिकरण कारक में भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें दो चीज देखेंगे कि अधिकरण कारक में या तो में आएगा या पर आएगा, या फिर उस वाक्य में भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग रहेगा, तो वहाँ पे अधिकरण कारक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल। नीतू के घर के अंदर चूहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंदर आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, शिवानी छत पर खड़ी है। ठीक है, ये यहाँ इस वाक्य में पर आ रहा है, ये भी आपका क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लक्ष्मी बीच में क्लास छोड़ दी। ठीक है, यहाँ बीच भी आ रहा है और में भी आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारा आखिरी है संबोधन कारक, उसके बाद हम लोग मास्टर ट्रिक के बारे में जानेंगे कारक के। ठीक है, जिसके बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, आठवां हमारा कारक है संबोधन कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट्स हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे, अजी होते हैं और इनका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। ठीक है, ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, ओ, अरे, अजी, ये सदैव वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, तभी ये आपके संबोधन कारक होंगे। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग।
अरे नीतू तुम क्या कर रही हो। ठीक है, यहाँ अरे आ रहा है, वाक्य प्रारंभ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, हम किसी को बुला रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, हम लोग नीतू से पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो, अरे नीतू तुम क्या कर रही हो। तो ये अरे जो है विभक्ति वो प्रारंभ में ही आया, तो ये आपका संबोधन कारक हो गया। ठीक है, हे भगवान हमारे हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ थोड़ा सा हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ पे हे भगवान प्रारंभ में ही आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, मतलब हम भगवान को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरा है हमारा अजी सुनते हो जी। ठीक है, मान लीजिए कोई फीमेल है अपने हस्बैंड को बुला रही है, या फिर वो किसी घर में मेल को बुला रही हैं, तो वो अजी लगाती हैं। ठीक है, तो अजी ये भी वाक्य प्रारंभ में आ रहा है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हिंदी व्याकरण में कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और फ्रेंड्स यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स अब हम लोग कारक के ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आप जीवन भर इसे याद रखेंगे। एक बार पढ़ लेने के बाद आई स्वेयर कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कारक के ट्रिक। कारक के ट्रिक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कारक हैं और यहाँ पे उनकी विभक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है कर्ता, तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने होती है। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, तो को होता है। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, तो आपकी से होता है, लेकिन साधन के रूप में होता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखेंगे कि करण कारक की विभक्ति जो से होती है वो साधन के रूप में होती है, और दूसरा द्वारा होता है। ठीक है, अब संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए होता है, मतलब यहाँ पे कुछ हो जाएगा देने के संबंध में। ठीक है, देने के संबंध में, आप लोग याद रखेंगे देने के संबंध में। ठीक है, अपादान कारक है यहाँ पे, तो अपादान का मतलब अपादान की जो विभक्ति वो से है, लेकिन यहाँ पे अलग होने के संबंध में। ठीक है, संबंध कारक की जो विभक्ति है वो है का, की, के, ना, नी, रे, ये इत्यादि इसके आपके विभक्ति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं हम लोग। अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वो है में और पर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अधिकरण वाक्य में जो है ऊपर, नीचे, ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, अंदर, भीतर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो संबोधन कारक की जो विभक्ति है वो है हे, ओ, अरे, अजी। ठीक है, तो अब इसे याद कैसे करना है, इसे आप लोग ऐसे याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, ना, नी, नो, रा, री, रे, अधिकरण में, पर। ठीक है, संबोधन हे, ओ, अरे, अजी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे बस याद कर लीजिए। ठीक है, इसे एकदम रट लीजिए, उसके बाद आप जीवन भर कोई भी कारक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स अभी तक हमारे जो हैं 600 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।